या रक्ताम्बुजवासिनी विलसनी चण्डासु तेजस्विनी या रक्तारुधिराम्बरा हरिसखी या श्रीमनोल्लादिनी या रन्ताकरमन्थना प्रगण्डिता विष्णुस्वया गेहिनी सा मा पातु मनोरमा भगवती लक्ष्मीश्च पतिर्माल्वती। जय माता दी। ओम नमो नारायणी। प्रिय भक्तगणों, आज आप श्रवण करेंगे 3 माताओं की कथा। ये माताएं जिनके बिना मनुष्य किसी सांसारिक सुख की कामना भी नहीं कर सकता। ये ऐसी माताएं हैं जिन्हें स्वयं महादेव जी नमन करते हैं, जिनसे स्वयं भोलेनाथ जी ने जगत कल्याण हेतु भिक्षा मांगी थी, जो धन संपत्ति की अधिष्ठात्री हैं। इनकी कृपा से भिखारी भी राजा बन जाता है, जिन्हें प्रसन्न करना बड़ा ही सरल है। ये माता सभी संकटों से मुक्ति दिलाती हैं। इनकी कृपा से शत्रुओं का नाश होता है तथा मान प्रतिष्ठा पुत्र की प्राप्ति होती है। माता लक्ष्मी की कृपा उन भक्तों पर सदा सर्वदा बनी रहती है जो भक्तगण इनकी कथाओं को बड़े प्रेम से श्रवण करते हैं। उन भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण होती है, उन्हें मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। तो भक्तगणों, देवी माँ के चरण कमलों का ध्यान करते हुए कथा का रसपान करते हैं। हे परमेश्वरी, हे जगत जननी, हे शक्ति स्वरूपा माँ, हे दुखियों का दुख हरने वाली माँ, अपने सभी भक्तों का कल्याण करो भवानी। जय माता दी। यह माता अन्नपूर्णा की सच्ची दुर्लभ चमत्कारी कथा है। माँ अन्नपूर्णा के चरण कमलों का ध्यान करते हुए कथा का रसपान करते हैं। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्धांते भिक्षान देहि च पार्वती। प्राचीन काल की बात है। पुरुषोत्तमपुर नामक ग्राम में एक बहुत धर्मात्मा सेठ जी रहा करते थे। उनके 5 पुत्र और एक सबसे छोटी पुत्री थी और उसका नाम गौरी था। सेठ जी का भरा पूरा परिवार था। सेठ जी ने अपने सभी 5 पुत्रों का विवाह कर दिया था और जब छोटी बेटी गौरी विवाह के योग्य हुई तो उन्होंने उसका विवाह एक दूसरे नगर के अपने ही समान धनी परिवार में कर दिया। अब सेठ जी की पुत्री गौरी दुल्हन बनकर जिस घर में गई, वह उसका पति अपने माता पिता का इकलौता पुत्र था। अब गौरी बड़े ही प्रसन्नतापूर्वक अपने ससुराल में रहने लगी। गौरी बड़ी ही सदाचारणी, गुणवान तथा रूपवती थी। एक दिन की बात है, जब 1.25 महीना हो गया, तब सास ने गौरी को रसोई संभालने के लिए दे दिया। रसोई की सारी बातें समझा दी। गौरी अपने सासू माँ का पांव छूकर रसोई में प्रवेश करती है। तब सास ने कहा, बहू, रोज सुबह जल्दी उठकर पूजा पाठ करके रसोई में प्रवेश करना, फिर खाना बनाना। रोटी बनाते समय पहली रोटी गाय को, अंतिम रोटी कुत्ते को बनाना मत भूलना। इस प्रकार सास ने गौरी को सब कुछ समझा दिया। अब देखिए, गौरी 4 लोगों के लिए खाना बनाती है और खाना बनाकर अपने पूरे परिवार को खिलाती है। जब अंत में खुद खाने के लिए बैठी, तब वह देखती है कि उसके लिए तो रोटी बची ही नहीं। अब क्या करे? वह चावल, दाल और सब्जी खाकर पानी पी लेती है। अब जब शाम होती है, तब गौरी ने सुबह से ज़्यादा आटा लगाया और रोटी सब्जी बनाकर रख देती है। जब रात्रि में सब लोग खा लेते हैं, तो फिर से जब गौरी खाने के लिए बैठी, जब रोटी का डब्बा खोलती है तो उसमें एक भी रोटी नहीं थी। यह देखकर उसे बड़ा ही आश्चर्य होता है कि उसने तो सुबह से भी ज़्यादा आटा लगाया था, लेकिन रोटियां बची ही नहीं। अब वह सिर्फ सब्जी खाकर पानी पीकर सो जाती है। अगले दिन फिर उसने कल से 2 गुना ज़्यादा आटा लगाया और रोटियां बनाई, लेकिन फिर से उसे रोटी नहीं मिली। सभी रोटियां खत्म हो गई थीं। अब उस दिन भी आधे पेट खाना खाकर ही उसे रहना पड़ा। इसी प्रकार गौरी चाहे जितना भी आटा लगाती, रोटियां उसे नहीं बचती। यह हर रोज का काम हो गया था। वह सोचने लगी, आखिर कौन नहीं चाहता कि मैं रोटियां नहीं खाऊं, मेरा पेट ना भरे। गौरी इस आस में आटा ज़्यादा गूंथती थी
कि किसी न किसी दिन तो उसे रोटियां मिलेंगी, किंतु ऐसा नहीं होता है। ऐसा करते करते वह बहुत कमजोर दुबली पतली हो गई। प्रिय भक्तगणों, ऐसे ही एक दिन की बात है, जब गौरी रसोई में सब्जियां काट रही थी तो गलती से चाकू से उसका हाथ कट जाता है और वह रोटियां नहीं बना पाती। तो उसकी सास ने कहा, बहू रहने दो, आज मैं रोटियां बना देती हूँ। तो गौरी ने कहा, नहीं सासू माँ, आटा लगा दीजिए, मैं रोटियां बना दूंगी। प्रिय भक्तों, सास ने आटा लगाया और फिर बहू को दे देती है। बहू रोटियां बनाकर तैयार कर देती है। घर के सभी सदस्य रात के समय जब खाना खाने लगते हैं, सब लोग जब खाना खा लेते हैं, तब बारी आती है गौरी की खाने की। तो वह बहुत दुखी मन से खाना खाने बैठती है। वह सोचती है, आज तो सासू माँ ने आटा गूथा है, वो भी बहुत कम, आज तो मेरे लिए रोटियां बची ही नहीं होंगी। यह सोचकर बहू मन ही मन बहुत दुखी होती है। किंतु जब वह रोटी के डब्बे को खोलती है तो उसने देखा कि उसमें 4-5 रोटियां पड़ी हैं। यह देखकर बहू बहुत खुश होती है। अब क्या था, ऐसे ही 7 दिनों तक बहू की सास ने आटा गूथा और बहू रोटियां बनाती थी और बहू को रोज रोटियां मिलने लगी। इन 7 दिन बहू ने भर पेट खाना खाया। जब 8वां दिन आया तो बहू का हाथ भी ठीक हो गया था। तब सास ने कहा, गौरी क्या मैं आज आटा गूंथ दूं या फिर तुम आटा गूंथ लोगी? गौरी ने कहा, नहीं सासू माँ, मेरा हाथ ठीक हो गया है, मैं आटा गूंथ दूंगी। प्रिय भक्तों, उस दिन गौरी ने आटा गूंथा और रोटियां बनाई, सबको खाना प्रेम पूर्वक खिलाया। जब उसके खाने की बारी आई तब उसने देखा कि रोटी के डब्बे में तो रोटी है ही नहीं, पूरा रोटी खत्म हो गया है। यह देखकर बहू गौरी बहुत ही आश्चर्य में पड़ जाती है। वे सोचती है, जब तक सासू माँ ने आटा गूथा तब तक तो मुझे रोटियां मिलती थीं, लेकिन जब से मैं आटा गूंथने लगी तो मुझे रोटियां ही नहीं मिलती, जबकि सासू माँ मुझसे बहुत ही कम आटा गूथा करती थी। इसके बाद भी पूरा परिवार उसमें खा लिया करता था। ऐसी क्या बात है? यह सारी बातें सोचकर गौरी बहुत ही परेशान हो जाती है और दिन भर दुखी रहती थी। एक दिन की बात है, गौरी की पति ने गौरी से पूछा कि गौरी, तुम इतना उदास क्यों रहती हो? इतना सारा धन संपत्ति तुम्हारा ही तो है, तुम्हें रोकने टोकने वाला कोई नहीं है। तुम अपने मन से अपने पसंद का भोजन बनाकर खा सकती हो। तुम दिन पर दिन इतनी कमजोर कैसे होती जा रही हो? गौरी ने लाज और संकोच से अपने पति को कुछ नहीं बताया। तब उसके पति ने सोचा कि शायद उसके पत्नी को उसके माता पिता की याद आ रही है, इसीलिए अगले दिन गौरी का पति अपने माता पिता से कहता है कि पिताजी, मुझे लगता है कि गौरी को उसके माता पिता की याद आ रही है, मैं उसे उसके मायके ले जाकर सबसे मिलवा लाता हूँ। अपने बेटे की बात सुनकर गौरी के सास ससुर तैयार हो जाते हैं और उसे जाने की अनुमति दे देते हैं और कहते हैं, बेटा, यदि बहू को अपने माता पिता से मिलकर प्रसन्नता होती है तो अवश्य ही तुम उसे उसके मायके ले जाओ। अब गौरी का पति अपने पत्नी को लेकर उसके मायके जाता है। दामाद और बेटी को देखकर उनका बहुत ही आवाभगत होता है। तरह तरह के व्यंजन बनाए जाते हैं, खिलाए जाते हैं, बहुत सेवा सत्कार होता है। उसी दिन रात्रि में समय मिलने पर गौरी की माँ ने अपनी बेटी को कोने में ले जाकर पूछा, पुत्री, तुम इतनी दुबली पतली कैसे हो गई? तुम बहुत ही कमजोर दिख रही हो, क्या बात है? तुम्हें कौन सी बातें खाई जाती हैं? क्या तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हारी चिंता नहीं करते, तुम्हें दुख देते हैं? ऐसी कौन सी बात है जिससे तुम्हारी यह दशा हो गई है? अपनी माँ की बातें सुनकर गौरी अपनी सारी परेशानी, सारी चिंताएं, सब कुछ बताती है। अपने बेटी की बात सुनकर गौरी की माँ ने कहा, बेटी, हमें लगता है माँ अन्नपूर्णा तुमसे नाराज हो गई हैं। इस विषय में तो मैं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन तुम्हारे ससुराल में हमारा बोलने का कोई अधिकार नहीं है। इसीलिए मैं तो कहूँगी कि तुम यहाँ से जाने के बाद इस विषय में अपने सास और ससुर से बात करना, वही कुछ हल बताएंगे
और तुम्हारे समस्या का समाधान होगा। बेटी, माँ अन्नपूर्णा जिससे नाराज होती हैं उसके साथ ऐसा ही होता है। अब अपनी माँ की बातें सुनकर गौरी निश्चय करती है कि वह सारी बातें अपने सासू माँ से कहेगी। अब जब सुबह का समय होता है तो गौरी अपने माता पिता से विदाई लेकर अपने ससुराल आ जाती है। ससुराल आने के बाद वह अपने सास ससुर और पति से सारी बातें कह सुनाती है। वह कहती है, माँ जी, जब से मैंने रसोई संभाला है, मैं खाना बनाती हूँ, तब से मुझे एक भी दिन रोटियाँ नहीं बचती। मैं बिना खाए ही सो जाती हूँ। किसी किसी दिन पानी पी के सो जाती हूँ, किसी किसी दिन चावल सब्जी खाती हूँ, रोटी तो मुझे मिलती ही नहीं है। और माँ जी, आपको याद है मेरा हाथ कटा था, तब आप उस समय आटा गूँथा करती थी और वो भी बहुत कम मात्रा में, फिर भी मुझे रोटियां बचा करती थीं और मैं भर पेट खाना खाती थी। लेकिन अब जब मेरे हाथ का घाव ठीक हो गया, तब से मैं फिर से आटा गूँथने लगी और रोटियां बनाने लगी। अब मुझे फिर से रोटियां नहीं बचती, मैं आधे पेट ही खाना खाती हूँ। अपनी बहू की बातें सुनकर सास को सब कुछ समझ में आ गया। उसने कहा, बहू, ये शायद मेरी ही गलती है। मैंने तुम्हें सब कुछ बताया, सब कुछ सिखाया, लेकिन एक बात तो बताना भूल ही गई। ऐसा कहकर सास अपनी बहू का हाथ पकड़कर गौरी को रसोई में ले जाती है। एक परात में आटा निकालकर उस आटे को अच्छे से गूँथती है। गूँथने के बाद उस गूँथे हुए आटे पर अपने उंगलियों के 5 छाप लगा देती है और कहती है, बहू, यह माँ अन्नपूर्णा का छाप होता है, उनका चिन्ह माना जाता है। आटा लगाने के बाद कोई भी स्त्री इस तरह छाप लगाती है तो उसके घर में बरकत होती है। इसका अर्थ ये है कि माँ अन्नपूर्णा की कृपा सभी परिवार वालों पर बरसे और कोई भी सदस्य भूखे पेट ना सोए। बहू, मैं तुम्हें ऐसा बताना भूल गई। आज से तुम आटा लगाते वक्त आटे पर अपना 5 उंगलियों का छाप छोड़ देना और माँ अन्नपूर्णा तुम्हारे ऊपर अवश्य ही कृपा करेंगी और तुम कभी भी खाली पेट भूखे पेट नहीं सोओगी। यह बरकत का चिन्ह होता है। अब अपने सासू माँ की बात सुनकर बहू हर रोज आटा गूँथती और फिर उस पर अपने 5 अंगुलियों की छाप छोड़ देती और फिर रोटियां बनाती। अब बहू को भी हर रोज रोटियां मिलने लगी। वह पेट भर भोजन करने लगी और स्वस्थ भी हो गई। माँ अन्नपूर्णा की कृपा उस पर बरसने लगी। उसके हाथ में माँ अन्नपूर्णा का वास हो गया। घर पर कोई भी सदस्य भूखा नहीं रहता और जो कोई मेहमान आता या कोई भी भीख मांगने के लिए भिक्षुक आता, उसे भी वह खाना खिलाकर ही घर से विदा करती। इस प्रकार बहू के ऐसे करने से उसके घर में बरकत होने लगी, अन्न की वर्षा होने लगी। प्रिय भक्तगणों, आटे को गूँथकर उस पर 5 उंगलियों का छाप लगाना हमारी पुरानी परंपरा है। यह माँ लक्ष्मी और अन्नपूर्णा का चिन्ह माना जाता है। ऐसा करने से माता अन्नपूर्णा सदा प्रसन्न रहती हैं और घर वालों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखती हैं। घर का कोई भी सदस्य भूखे पेट नहीं सोता। हमारे पूर्वजों से लेकर अब तक यह परंपरा चली आ रही है। सभी माताएं बहनें अपने 5 उंगलियों की छाप आटे पर अवश्य ही लगाती हैं और माँ अन्नपूर्णा से प्रार्थना करती हैं कि सबका पेट भरना, सबका कल्याण करना और घर में अन्न धन की वर्षा करना। ओम नमः शिवाय। जय माता दी। हे माँ अन्नपूर्णा, जैसे आपने बहू का कल्याण किया, उस पर अपनी कृपा दृष्टि बनाई, उसी प्रकार अपने सभी भक्तों पर, सभी माताओं बहनों, सभी भाइयों, सभी बंधुओं पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। उनके घर में अन्न धन का भंडार भरना। कमल सी कोमल श्री लक्ष्मी, कमल आसिनी माँ, दया कृपा की खान है तेरी अथाह महिमा। श्रद्धा से जो धाम में आए शीस झुकाए, काली रात कटे गम की सुखद सबेरा पाए। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं माता लक्ष्मी की दूसरी कथा, लक्ष्मी बहू की कथा।
किसी गांव में 7 भाई रहते थे। माता पिता का देहांत हो चुका था। सातों भाई कंगाली में जीवन काट रहे थे। वे रोज जमींदार के खेतों में काम करने जाते और शाम को मजदूरी में 1-1 किलो चने लेकर आते थे। घर आकर वे चने सेकते और खाकर सो जाते। गांव के मंदिर के पंडित जी से उनकी दशा देखी ना गई। उन्होंने एक दिन बड़े भाई से कहा, तुम्हारा विवाह हो चुका है, बहू का गौना क्यों नहीं करा लेते? भाई ने कहा, पंडित जी, खुद के खाने की तो ठिकान नहीं है, उसे कहाँ से खिलाएंगे? पंडित जी ने कहा, बेटा, स्त्री के हाथ में पुरुष का भाग्य होता है, क्या पता उसके पैर पड़ते ही तुम्हारे दिन फिर जाए। पंडित जी की बात पर सातों भाइयों ने विचार विमर्श किया और दूसरे दिन बड़ा भाई अपनी पत्नी को लेकर आया। पत्नी को कोठरी में छोड़कर जमींदार के यहाँ काम करने चला गया। नई नवेली पत्नी ने घर की दशा देखी। चारपाई टूटा था, घर की गृहस्थी बिगड़ी थी, घर के चूल्हे टूटे फूटे थे, पूरा घर गंदा था। अब क्या था, नई नवेली बहू को घर में देखकर पड़ोसन को दया आ गई। पड़ोसन उसे अपने यहाँ ले गई, प्रेम से भोजन कराया और भाइयों के जीवन का सारा हाल सुनाया। वह माता लक्ष्मी की परम भक्त थी। वह माता लक्ष्मी का नाम लेकर झाड़ू उठाती है और पूरा घर साफ सुथरा कर देती है। चारपाई जो टूटा था उसको सही करती है। चूल्हा जो फूटा था उसमें मिट्टी लगाती है। पूरे घर को साफ करती है और झाड़ू को आदर पूर्वक एक स्वच्छ स्थान पर रख देती है। शाम को सब भाई चने लेकर लौटे तो बहू सब चने लेकर पड़ोसन के घर चली गई। वह आधे चने बेचकर उसने तेल, मसाले और गुड़ ले लिया। वहीं चक्की में चने पीस लिए और घंटे भर में रोटी, चने की दाल और गुड़ की पत्तल सातों भाइयों के सामने परोस दी। भाइयों की आंखें फटी की फटी रह गईं। ऐसा भोजन अपने घर में उन्होंने कभी नहीं किया था। दूसरे दिन भाई काम पर चले गए तो उस नई बहू ने सबको रात की बची 1-1 रोटी नाश्ते में परोसी। जीवन में वे पहली बार नाश्ता करके घर से निकले। फिर उस बहू ने नहा धोकर मार्गशीर्ष माह में माता लक्ष्मी का पूजन किया और उन्हें विधि पूर्वक भोग लगाकर अपने घर के सुख समृद्धि के लिए कामना की। दूसरे दिन सातों भाइयों को पहली बार जल्दी घर पहुंचने की उमंग उठी। जल्दी जल्दी काम निपटाकर वे चने लेकर घर पहुँचे और फिर स्वादिष्ट भोजन पाया। आज बहू ने अनाज रखने के लिए कई कोठे भी बना दिए थे और उस बहू ने सभी भाइयों से कहा कि रोज मजदूरी में अनाज बदल बदल कर लाए। देखते ही देखते माता लक्ष्मी की कृपा से घर हर तरह के अनाज से भर गया। अब अतिरिक्त अनाज बेचकर वह बर्तन और बारी बारी से सबके लिए नए कपड़े भी लाए गए। 2 महीने के अंदर सारे घर की दशा बदल गई। एक दिन वही पंडित जी जिन्होंने गौने का सुझाव दिया था उस घर के सामने से निकले तो भाइयों ने उनका आशीर्वाद लिया। पंडित जी ने मुस्कुराकर कहा, क्यों पुत्रो, कहा था ना मैंने, स्त्री ही घर का भाग्य बदल सकती है, क्योंकि वही घर की लक्ष्मी होती है। घरनी घर बिन भूत का डेरा, बिना घरनी बिना स्त्री के घर भूत का डेरा होता है। जहाँ स्त्री माँ लक्ष्मी की पूजा करती है, माँ लक्ष्मी की भक्ति होती है, वहाँ माता लक्ष्मी सदैव निवास करती हैं। उसके घर को छोड़कर कभी भी नहीं जाती। सभी भाइयों ने हाथ जोड़ लिए और कहा, आपने और इस लक्ष्मी बहू ने हमारा जीवन बदल दिया। जय हो माता लक्ष्मी। ओम नमः शिवाय। हे माता लक्ष्मी, जिस प्रकार आपने इतनी गुणवान लक्ष्मी रूपा बहू उन सातों भाइयों के घर में दिया, उसी प्रकार सभी के घरों में लक्ष्मी रूपा बहू को देना। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, अब आप श्रवण करेंगे शत्रुओं का नाश करने वाली, मान प्रतिष्ठा देने वाली, पुत्र प्रदान करने वाली माता संतोषी की कथा। एक बुढ़िया थी
उसके 7 बेटे थे। 6 कमाने वाले थे जबकि एक निकम्मा था। बुढ़िया 6 बेटों की रसोई बनाती, भोजन कराती और उनसे जो कुछ जूठन बचती वह 7वें को दे देती। एक दिन वह 7वां पुत्र अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरी माँ मुझे कितना प्रेम करती है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका जूठा जो तुमको खिलाती है। वह बोला, ऐसा नहीं हो सकता, मैं जब तक आंखों से न देख लूं मान नहीं सकता। बहू हंसकर बोली, देख लोगे तब तो मानोगे ना। कुछ दिन बाद त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमे के लड्डू बने। वह 7वां पुत्र जांचने के लिए सिर दुखने का बहाना करके पतला वस्त्र सिर पर ओढ़े रसोई घर में सो गया। वह कपड़े में से सब देख रहा था। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर आसन बिछाया, नाना प्रकार की रसोई परोसी और आग्रह करके उन्हें भोजन खिलाया और वह सब देखता रहा। 6 पुत्र भोजन करके उठे तब माँ ने उनकी जूठी थाली से लड्डुओं के टुकड़े उठाकर एक लड्डू बनाया। जूठन साफ कर बुढ़िया माँ ने उसे पुकारा, बेटा 6 भाई भोजन करके गए, अब तू ही बाकी है, उठ तू कब खाएगा। वह सोचने लगता है वह निकम्मा है, कोई काम नहीं करता, इसीलिए माँ उसके साथ ऐसा करती है। वह बोला, माँ मैं भोजन नहीं करूँगा, मैं अब परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, कल जाता है तो आज चला जा। वह बोला, हाँ आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय पत्नी की याद आई। वह गौशाला में उपले पाथ रही थी। वहाँ जाकर बोला, हम जावे परदेश आवे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से धर्म अपनायो पाल। वह बोली, जायो पिया आनंद से हमारो सोच हटाए, राम भरोसे हम रहें ईश्वर तुम्हें सराय। 2 निशानी आप देखूं धीरू में धीर, सुधी मती हमारी बिसारियो रखियो मन गंभीर। अर्थात जाते समय पत्नी ने कहा, हे पतिदेव आप अच्छे से जाइए, मेरे बारे में बिल्कुल भी चिंता मत करिए, और हाँ एक कृपा करिए, आप जाते समय मुझे कुछ ऐसी निशानी दीजिए जिसे मैं देखकर आपको याद करती रहूं। वह बोला, हे पगली मेरे पास तो कुछ नहीं, यह अंगूठी है सो ले ले और अपनी कुछ निशानी मुझे दे दे। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। यह कहकर उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की छाप मार दी। वह चल दिया। चलते चलते दूर देश पहुंचा। वहाँ एक साहूकार की दुकान थी। वहाँ जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को तो ज़रूरत थी, बोला, हाँ रह जा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे? साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेंगे। साहूकार की नौकरी मिली। वह सुबह 7 बजे से रात के 10 बजे तक नौकरी बजाने लगा। कुछ दिनों में दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे, वे सब चक्कर खाने लगे। अरे यह तो बहुत ही होशियार बन गया। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में ही उसे आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना दिया। वह कुछ वर्ष में ही नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर तीर्थ यात्रा के लिए चला गया। उधर उसकी पत्नी को सास ससुर दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम करवा के उसे लकड़ी लेने जंगल भेजते। इसी बीच घर के आटे से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रख जाती और फूटे नारियल की खो में पानी। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी। रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती हुई दिखाई दी। वह वहां खड़ी होकर कथा सुनने लगी और पूछा, बहनों तुम किस देवता का व्रत करती हो और उसके करने से क्या फल मिलता है? यदि तुम इस व्रत का विधान मुझे समझा कर कहोगी तो मैं तुम्हारा बड़ा ही एहसान मानूंगी। तब उसमें से एक स्त्री बोली, सुनो बहन, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता दरिद्रता का नाश होता है और जो कुछ मन में कामना हो सब संतोषी माता की कृपा से पूरी होती है। तब उसने उससे व्रत का विधि पूछी।
वह भक्तिन बोली, 1.25 आने का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो 1.25 पाव आने का लेना, या 1.25 रुपया का भी सहूलियत के अनुसार लेना। बिना परेशानी और श्रद्धा व प्रेम से जितना भी बन पड़े रुपया लेना। प्रत्येक शुक्रवार को निराहार रहकर कथा सुनना, इसके बीच क्रम टूटे नहीं, लगातार नियम पालन करना। हे बहन, इस कथा को सुनने वाला कोई न मिले तो घी का दीपक जला करके उसके आगे या जल के पात्र को सामने रख के कथा कहना। यह कार्य सिद्ध न हो, यह कार्य सिद्ध न हो तब तक नियम का पालन करना, और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता फल पूरी करती हैं। यदि किसी के ग्रह खोटे भी हों तो भी माता वर्ष भर में कार्य सिद्ध करती हैं। फल सिद्धि होने पर उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा तथा इसी परिणाम से खीर तथा चने का साग करना। 8 लड़कों को भोजन कराना। जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधु के हों, न मिले तो रिश्तेदार और पास पड़ोसियों को बुला लेना। उन्हें भोजन करा यथाशक्ति दक्षिणा देना। माता का नियम पूरा करना। उस दिन घर में खटाई न खाना। यह सुनकर बुढ़िया के लड़के की बहू चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उस पैसों से गुड़ चना ले माता के व्रत की तैयारी कर आगे चली और सामने मंदिर देख पूछने लगी, यह मंदिर किसका है? सब कहने लगे, संतोषी माता का मंदिर है। यह सुनकर माता के मंदिर में जाकर चरणों में लौटने लगी। दीन हो विनती करने लगी, माँ, मैं बहुत ही अज्ञानी हूँ, व्रत के कुछ भी नियम नहीं जानती, मैं दुखी हूँ। हे माता जगत जननी, मेरा दुख दूर कर, मैं तेरी शरण में हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे को उसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा पहुँच आया। यह देख जेठ जेठानी मुँह सिकोड़ने लगे। जेठ जेठानी के लड़के उसे ताने देने लगे। काकी के पास तो अब पत्र भी आने लगा, रुपया आने लगा, अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी। अब देखिए, बेचारी सरलता से कहती, भैया कागज आवे रुपया आवे, हम सबके लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। हे माँ, मैंने तुमसे पैसा कब मांगा है? मुझे पैसे से क्या काम, मुझे तो अपने सुहाग से काम है। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी आएगा। यह सुनकर खुशी से बावली होकर घर में जा काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी कि इस भोली पुत्री को मैंने तो कह दिया कि तेरा पति आएगा, लेकिन कैसे? वह तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता। उसे याद दिलाने को मुझे ही जाना पड़ेगा। इस तरह माताजी उस बुढ़िया के बेटे के पास जाकर स्वप्न में प्रकट होकर कहने लगी, साहूकार के बेटे सो रहा है या जागता है? वह कहता है, माता सोता भी नहीं जागता भी नहीं, कहो क्या आज्ञा है? माँ कहने लगी, तेरे घर बार कुछ है कि नहीं? वह बोला, मेरे पास सब कुछ है मैया, माँ है, बाप है, बहू है, क्या कमी है? माँ बोली, भोले पुत्र, तेरी बहू घोर कष्ट उठा रही है, तेरे माँ बाप उसे परेशानी दे रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुध ले बेटा। वह बोला, हाँ माँ जी, यह तो मालूम है, परंतु जाऊं कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, कोई जाने का रास्ता भी नहीं आता, कैसे चला जाऊं? माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला, दंडवत कर दुकान पर जाकर बैठ जा। देखते देखते सारा लेन देन चुकता हो जाएगा, जमा माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का भारी ढेर लग जाएगा। अब मैया की बात मानकर वह नहा धोकर संतोषी माता को दंडवत घी का दीपक जलाकर दुकान पर जा बैठा। थोड़े ही देर में देने वाले रुपया लाने लगे, लेने वाले हिसाब लेने लगे। कोठरी में भरे सामान की खरीदार नगद दाम से सौदा करने लगे। शाम तक धन का भारी ढेर लग गया।
मन में माता का नाम ले चमत्कार देखकर प्रसन्न हो घर ले जाने के वास्ते गहना कपड़ा सामान खरीदने लगा। यहाँ काम से निपट तुरंत घर को रवाना हुआ। उधर उसकी पत्नी जंगल में लकड़ी लेने जाती है। लौटते वक्त माता जी के मंदिर में विश्राम करती है। वह तो उसके प्रतिदिन रुकने का स्थान जो ठहरा। धूल उड़ती देख वह माता से पूछती है, हे माता, यह धूल कैसे उड़ रही है? माता कहती है, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है। अब तू ऐसा कर कि लकड़ियों के 3 बोझ बना ले, एक नदी के किनारे रख और दूसरा मेरे मंदिर। तेरे पति को लकड़ियों का गट्ठर देख मोह पैदा होगा। वह यहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी खाकर माँ से मिलने जाएगा। तब तू लकड़ियों का बोझ उठाकर जाना और चौक में गट्ठर डालकर जोर से आवाज़ लगाना, लो सासू जी लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खपड़े में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है। अब देखिए, माता का आदेश मानकर वह प्रसन्न मन से लकड़ियों का 3 गट्ठर बनाई, एक नदी के किनारे पर और एक माता जी के मंदिर में रखा। इतने में मुसाफिर अर्थात उसका पति आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देखकर उसकी इच्छा उत्पन्न हुई कि हम यहीं पर विश्राम करें और भोजन बनाकर खा पीकर गांव जाएं। इसी तरह रुककर भोजन बना करके विश्राम करके गांव को गया। सबसे प्रेम से मिला। उसी समय सिर पर लकड़ी का गट्ठर लिए वह उतावली सी आती है। लकड़ियों का भारी बोझ आंगन में डालकर जोर जोर से 3 आवाज देती है, सासू जी लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, आज मेहमान कौन आया है, नारियल के खपड़े में पानी दो। यह सुनकर उसकी सास बाहर आकर अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने हेतु कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती है, तेरा मालिक ही तो आया है। आ बैठ, मीठा मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन। उसकी आवाज़ सुनकर उसका पति बाहर आता है। अंगूठी देख व्याकुल हो जाता है। माँ से पूछता है, माँ यह कौन है? माँ बोली, बेटा यह तेरी बहू है। जब से तू गया है ना, तब से सारे गांव में भटकती फिरती है। घर का सारा काम काज कुछ नहीं करती, 4 प्रहर आकर खाना खा जाती है। वह बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे देखा और तुम्हें भी। मुझे समझ में आ रहा है कि कौन सही है और कौन गलत। अब दूसरे घर की ताली दो, उसमें मैं रहूँगा। माँ बोली, ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। तब वह दूसरे मकान की तीसरी मंजिल का कमरा खोल के सारा सामान जमाता है। एक ही दिन में राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या था, बहुत सुख भोगने लगी। इतने में शुक्रवार आया। उसने अपने पति से कहा, हे प्राणनाथ, मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। पति बोला, खुशी से कर लो। वह उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठानी के लड़के को भोजन के लिए कहने गई। उन्होंने मंजूर भी किया, परंतु पीछे से जेठानी ने अपने बच्चों को सिखाया, देखो भोजन के समय खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा ना हो सके। अब देखिए, लड़के भोजन करने आए, खीर खाया, पेट भर खाना खाया, परंतु बाद में खाते ही कहने लगे, हमें खटाई दो, खीर खाना हमको नहीं भाता, खीर को देखकर अरुचि होती है। वह कहने लगी, बच्चों खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के उठ खड़े हुए, बोले, पैसा लाओ, हमें खटाई खरीदनी है, नहीं तो हम तुम्हारे उद्यापन में भोजन ग्रहण नहीं करेंगे। भोली बहू कुछ नहीं जानती थी, उन्हें पैसे दे दिए। लड़के उसी समय हट करके इमली खटाई खाने लगे। यह देखकर बहू पर माताजी ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़ ले गए। जेठ जेठानी मन माने वचन कहने लगे और बहुत ही उल्टा सीधा खरी खोटी सुनाने लगे। यह तो लूट लूट कर धन इकट्ठा कर लाया है, अब सब मालूम पड़ जाएगा जब जेल की मार खाएगा। बहू से यह सब सुनकर सहन नहीं हुआ। रोती हुई माताजी के मंदिर गई। कहने लगी, हे माता, तुमने क्या किया? हंसाकर अब भक्तों को रुलाने लगी। माता बोली, बेटी तूने उद्यापन में इमली खिलाकर मेरा व्रत भंग किया है। वह कहने लगी, माता
मैंने कुछ अपराध नहीं किया, मैं तो भूल से लड़कों को पैसे दे दिए थे, मुझे क्षमा करो, मैं फिर तुम्हारा उद्यापन करूंगी। संतोषी माता बोली, हे पुत्री, अब भूल मत करना। वह कहती है, अब भूल नहीं होगी मैया। अब बताओ वे कैसे आवेंगे। माता बोली, जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में आता मिलेगा। वह नकली अब क्या था, वह जैसे ही मंदिर से निकली, रास्ते में पति आता हुआ मिला। वह पूछी, कहाँ गए थे। वह कहने लगा, हे प्रिये, इतना धन जो कमाया है उसका कर राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह प्रसन्न हो बोली, भला हुआ, अब घर को चलो। कुछ ही दिन बाद फिर से शुक्रवार आया। वह अपने पति से बोली, हे नाथ, मुझे फिर माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो। बहू फिर जेठ के लड़कों को भोजन को कहने गई। जेठानी ने एक दो बातें सुनाई और सब लड़कों को सिखाने लगी, तुम सब लोग पहले से ही खटाई मांग लेना। अब देखिए, लड़के भोजन करने के लिए जाते हैं और भोजन से पहले कहने लगे, हमें खीर नहीं खानी, हमारा जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दो। वह बोली, हे पुत्रों, खटाई किसी को नहीं मिलेगी, आना है तो आओ, नहीं तो वह ब्राह्मण के लड़के लाकर भोजन करा लेगी। जेठानी के सभी लड़के वहाँ से चले गए। वह बहू ब्राह्मणों के लड़कों को लाती है और उन्हें भोजन कराती है। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक एक फल दिया। संतोषी माँ प्रसन्न हुई। माता की कृपा होने से 9वें मास में उसके चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को पाकर प्रतिदिन माताजी के दर्शन को जाने लगी। माँ ने सोचा, यह रोज आती है, आज क्यों न इसके घर चलूं। यह विचार करके माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ चने से सना मुख, ऊपर सूंड के समान होठ, उस पर मक्खियां भिन भिन कर रही थी। देहली पर जैसे ही पैर रखती हैं, उसकी सास चिल्लाई, अरे देखो रे, कोई चुड़ैल डाकिनी चली आ रही है, लड़कों इसे भगाओ, नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के भागने लगे, चिल्ला चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। बहू सब कुछ रोशनदान में से देख रही थी। प्रसन्नता से पगली बनकर चिल्लाने लगी, आज मेरी माताजी मेरे घर आई है। वह अपने बच्चे को दूध पिला रही थी और दूध पिलाने से हटाती है। इतने में सास का प्रकोप फूट पड़ा। वह बोली, क्या उतावली हुई है, बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वह बोली, सासू माँ, मैं जिसका व्रत रखती हूँ यह संतोषी माता है। सबने माता जी के चरण पकड़ लिए और विनती करके कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते, व्रत भंग कर हमने बड़ा अपराध किया। जगमाता, आप हमारा अपराध क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। हे संतोषी माता, बहू को प्रसन्न हो, जैसा फल दिया वैसा माता सबको देना। इस कथा को पढ़ने वाले, सुनने वाले तथा हुंकार भरने वालों को देना। जय माता संतोषी। ओम नमः शिवाय।